तारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15, पांडवों की समसामयिक निवृत्ति। और उसमें हम देख लिए थे श्लोक संख्या 11 तक। श्लोक संख्या 11 के आगे 12 नंबर से देखते हैं ये श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यत्ते यत्तेजसाथ भगवान युधिशूलपाणिर्विस्मापितः सगिरजोस्त्र मदान्निजं मे अन्येऽपि चाह ममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्धम्। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से शिव जी समेत सारे देवता अर्जुन से प्रसन्न थे। भाव यह है कि जिस किसी पर शिव जी की या किसी अन्य देवता की कृपा होती है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा हो ऐसा आवश्यक नहीं। रावण निश्चित रूप से शिव जी का महान भक्त था। स्क्रॉल प्रभु जी प्लीज। रावण निश्चित रूप से शिव जी का महान भक्त था, किंतु वह भगवान रामचंद्र के क्रोध से बच नहीं पाया। और पुराणों में ऐसी अनेक घटनाएं भरी पड़ी है, किंतु यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें शिव जी अर्जुन से युद्ध करके भी प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का सम्मान किस तरह किया जाए, किंतु देवताओं के भक्त कभी कभी मूर्खतावश ऐसा सोचते हैं कि भगवान देवताओं से बड़े नहीं हैं। ऐसी धारणा से मनुष्य अपराधी बन जाता है। का अंत वैसा ही होता है जैसा रावण तथा अन्यों का हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव में संपन्न कार्यों का अर्जुन द्वारा किया गया उल्लेख उन सबों के लिए शिक्षाप्रद है जो इस शिक्षा से आश्वस्त हैं कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके अन्य सारे वर प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु देवताओं के भक्तों या पूजकों को केवल आंशिक लाभ होता होगा, जो खुद देवताओं की ही भांति विनाशशील होगा। इस श्लोक की दूसरी महत्ता यह है कि भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन इस शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सके, जहां स्वर्ग के देवता इंद्रदेव ने अर्ध ऊंचे सिंहासन पर अपने साथ बिठाकर उन्हें सम्मानित किया। कोई मनुष्य पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक पहुंच सकता है, जैसा कि सकाम कर्मों की श्रेणी में शास्त्रों का अभिमत है। जैसा कि भगवत गीता 9:21 में कहा गया है, जब ऐसे पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है, तब भोक्ता को पुनः पृथ्वीलोक पर ला गिराया जाता है। चंद्रमा भी स्वर्गीय ग्रहों के समान स्तर पर है, और जिन लोगों ने यज्ञ संपन्न करके, दान देकर तथा कठोर तपस्या करके पुण्य अर्जित किया है, उन्हें ही शरीर की आयु पूरी होने के बाद स्वर्गलोक में प्रविष्ट होने दिया जाएगा। अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया गया जो जो केवल भगवत कृपा का प्रसाद था, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं है। आधुनिक विज्ञानियों द्वारा स्वर्गलोक में प्रवेश करने के सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे, क्योंकि ऐसे विज्ञानी अर्जुन के समान स्तर पर नहीं है। वे तो सामान्य मनुष्य हैं, जो यज्ञ दान या तप की निधि से विहीन है। यह भौतिक शरीर
प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित होता रहता है। आधुनिक प्रजा न्यूनाधिक रूप से रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित है और इस प्रकार के लक्षण उनके अत्यंत कामुक तथा लोभी होने से प्रकट होते हैं। ऐसे प्रतीत हो लोग मुश्किल से स्वर्गलोक पहुंच सकते हैं। स्वर्गलोक के ऊपर भी अन्य अनेक लोक भी हैं, जहां केवल सतोगुणी जीव ही पहुंच सकता है। इस ब्रह्मांड में स्वर्ग तथा अन्य लोकों के निवासी अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, मनुष्यों से कई गुना अधिक, और वे एक से बढ़कर एक सतोगुणी होते हैं। वे सब भगवान के भक्त होते हैं और यद्यपि उनका सत्वगुण विशुद्ध नहीं होता, तो भी वे देवता कहलाते हैं, जिनमें इस भौतिक जगत में संभव अधिकतम मात्रा में सद्गुण पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें प्रभुपाद जी लगभग पूरा एक्सप्लेन कर दिए। तो अर्जुन अलग अलग याद कर रहे हैं कि मैं ये भी कार्य कर पाया, वो भी कार्य कर पाया, ऐसा अद्भुत अलौकिक तो साहसिक कार्य कर पाया, जैसे स्वर्ग स्वर्ग जाना, यहाँ तक कि शिव जी के साथ भी युद्ध कर रहा। मतलब शिव जी कौन है? एक तरीके से मतलब भगवान के ही बराबर। हम्म, तो उनके साथ भी युद्ध कर पाया, तो ये सब भगवान की ही कृपा से संभव हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया कि भगवान के भक्त, जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी के भक्त कई बार असुर भी होते हैं, राक्षस भी निकल जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त लेकिन भगवान के भक्त इस प्रकार से असुर नहीं हो सकते। वो जानते हैं कि देवताओं के साथ कैसे डील करना, देवता कौन है, उनके साथ कैसे डील करना है। लेकिन कुछ कुछ लोग जो देवताओं के होते हैं, वो मानते हैं कि सब तो एक ही है। जो स्मार्ट स्मार्ट ब्राह्मण होते हैं और एक होते हैं वैष्णव। तो स्मार्ट ब्राह्मण क्या मानते हैं कि जो गणेश जी है, शिव जी है, दुर्गा है, विष्णु है, ये जो पांच मुख्य मुख्य जो देवता है वो समान ही होते हैं। स्मार्ट ब्राह्मण जो हमारे परिवार में ज्यादातर होता है ना, घरों में जो शादी के समय गणेश जी को बैठाना सब हम करते हैं, तो ये स्मार्ट है। तो स्मार्ट ब्राह्मणों में कई बार क्या धारणा रहती है कि सारे तो देवी देवता से, ये 500 और देवी देवता सब समान ही है, अरे सभी भगवान है, किसी की पूजा कर लो। ऐसा नहीं है लेकिन हाँ, एक पुराण में श्लोक आता है, यम ब्रह्म रुद्रादि देवते विष्णु शम इक्षम यह पश्येत स ध्रुवम पाषंडी भवेत। जो भगवान विष्णु को, भगवान राम को इस प्रकार से दूसरे देव देवताओं के समान जो देखता है, वो निश्चित रूप से पाषंडी है, पाखंडी है, धूर्त है वो। ऐसा जाता है कई जगह। हालांकि ये भी वो आता है, जैसे शिव जी भगवान के ही समान है, उनको अलग नहीं देखना है। हाँ, ये बात सही है, देव देवता भगवान से स्वतंत्र नहीं है। देव देवताओं को शक्ति भगवान से ही मिलती है, इस कारण बोला जाता है कि उनको अभिन्न है। अभिन्न मतलब ये एक तरीके से सारी शक्ति उनको भगवान से ही मिलती है इस प्रकार से। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो समान ही हो गए, एक ही हो गए, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये पॉइंट बताया इसमें कि देव देवताओं के भक्त होते हैं, देव देवता की जो पूजा करने वाले होते हैं और जो भगवान की पूजा करने वाले होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है। भगवान की पूजा करने वाले कभी भक्त असुर नहीं हो सकते वो। तो ये सब अर्जुन याद कर रहे हैं और इस प्रकार से सोच रहे हैं कि ये सब भगवत कृपा का प्रसाद ही था, नहीं तो इतना आसान नहीं है ये सब चीजें होना इस प्रकार से। तो सामान्यतः व्यक्ति जो सतलोक ब्रह्मलोक तक भी जो रहते हैं, वो सतोगुण में तो रहते ही हैं। सतोगुण होता है तभी तो इतना ऊपर जा पाते हैं। पुण्य कर्म करना, दान कर्म ये सब करते हैं, दान कर्म करना, पुण्य ये सब, उसके कारण सत्वगुण आता है। लेकिन विशुद्ध सत्व नहीं होता, कोई ना कोई भौतिक इच्छाएं होती है, उसके कारण भौतिक जगत में ही रहना पड़ता है। लेकिन भक्त मतलब जो विशुद्ध भक्ति करते हैं, जो भागवतम का स्टार्टिंग ही ऐसे ही हुआ है, धर्म प्रोजित केतुअत्तर परमो निर्मत्सराणाम सताम। जो केतव धर्म है, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो बेकार धर्म है, जो कि भौतिक इच्छा से मोटिवेटेड है, मतलब भौतिक इच्छाओं से प्रेरित है, उनको बहिष्कृत कर दिया गया। शुद्ध भक्ति है, भगवत गीता भागवतम में शुद्ध भक्ति है। रामायण में फिर भी नैतिक सिद्धांतों पर ज्यादा है रामायण, कि एक मॉरल वैल्यूज जो होती है, नैतिक सिद्धांत में कैसे कैसे जीवन जीना चाहिए। माँ को, है ना, माता पिता की सेवा को सबसे ऊपर बताया गया है कई कई जगह, कई कई जगह इस प्रकार से। जो नैतिक जो चीजें हैं वो ज्यादा है, लेकिन गीता और भागवत में शुद्ध भक्ति है। अ, तो इस तरीके से जैसे रामायण में देखते हैं ना कि पिता की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है, भगवान की सेवा से बढ़कर है, इस प्रकार से नैतिक शिक्षाएं ज्यादा मिलती है। क्यों? वो मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान रामचंद्र। तो व्यक्ति को जीवन में जीना कैसे है एक मनुष्य के रूप में, वो हमको रामायण से ज्यादा सीखने को मिलता है। उसका अनुकरण कर सकते हैं हम, रामायण का अनुकरण नकल किया जा सकता है, लेकिन
कृष्ण लीला का अनुकरण नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण तो बचपन से ही इस असुर को मार रहे हैं, उस असुर को मार रहे हैं, गोवर्धन उठा लिए हैं। अब कौन अनुकरण करे इसका, कौन नकल करेगा इस प्रकार से। तो ये है, एक पॉइंट ये भी था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तत्रैव मे विहरतभुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षण परातीवधाय देवा सेन्दासितायदनुभावितमाजमीड तेनाहमद्य मुषितपुरुषेण भुम्ना। जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे आजमीर के वंशज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूं, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। स्वर्गलोक के देवता निश्चित ही निश्चय ही अधिक बुद्धिमान, शक्तिमान तथा सुंदर होते हैं, तो भी उन्हें अर्जुन से उनके गांडीव धनुष के कारण सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शक्ति संपन्न था। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त उनकी इच्छा के अनुसार शक्तिमान हो सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। किंतु जब भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं तो वह भगवान की इच्छा से शक्ति विहीन हो जाता है। हम्म। तो इस प्रकार से अर्जुन याद किए कि अ, जब जो अर्जुन वहां पे गए, स्वर्गलोक में गए, तो उनको एक जिम्मेदारी भी दी गई वहां पे, एक ऐसे असुर को मारना था, इस प्रकार से। तो उसमें भगवान की शक्ति से बोले कि इस प्रकार से इस भगवान वो उन्होंने उस प्रकार से उस असुर का वध किया, वो बता रहे हैं। तो तो भगवान के बिना की अभी कोई वैल्यू नहीं, जैसे बोलते हैं ना। इसमें आगे भी आएगा एक श्लोक, मंडनम इव लोकरंजनम। जिस प्रकार से हमारे शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, तो अब शरीर को कितना ही श्रृंगार करो। कोई व्यक्ति मर जाए तो उसको बहुत श्रृंगार करे, बहुत सारे आभूषण पहना दिए, सुंदर वस्त्र पहना दिए, बोले बहुत सुंदर लग रहे हैं, बोले एक नंबर लग रहे हैं। तो क्या होता है, मंडनम इव लोक रंजनम, वो लोक रंजन हो जाता है। लोगों का मनोरंजन का टॉपिक बन जाता है, अरे मरे हुए का श्रृंगार कर रहे हैं इतना, और तो चला गया ना, अब क्या वैल्यू है उसकी। उसी प्रकार से अर्जुन बोल रहे हैं कि अब भगवान चले गए हैं, अब कोई मतलब नहीं है अर्जुन का। अर्जुन की शक्ति, अर्जुन का ऐश्वर्य सब भगवान के ही कारण था। अब बस काल के प्रभाव में भगवान ने वो छीन लिया है सब कुछ, इस प्रकार से बताना है। ये बताया ना मुझे, और कुछ। हाँ जी प्रभु जी, यही बताया ना कि स्वयं देवताओं ने अर्जुन की सहायता ली थी एक राक्षस को मारने के लिए। हम्म। इस प्रकार से वे बता रहे हैं कि भगवान की कृपा से मैं सक्षम बन पाया था कि मैं जो है देवताओं की सहायता कर पाया। और जब भगवान शक्ति संपन्न बनाते हैं तो हर किसी को वे जो उनके शरणागत होते हैं उनको वो किसी भी स्थिति तक पहुंचा सकते हैं। और यदि भगवान की कृपा न हो तो वो उन शक्तियों को वापस समाप्त भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आजमेर के वंशज अर्थात युधिष्ठिर महाराज को संबोधित कर रहे हैं अर्जुन, कि आजमेर के वंशज, ऐसा इसमें आया है। ये आजमीर के वंशज राजा, हाँ मतलब उन्हीं को बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को ही बोल रहे हैं। तो ये आजमीर का वंशज क्या है, ये पता नहीं मेरे को भी। उनके वंश वंश इनके का नाम वंश है क्या? कोई वंश में रहे हों। हाँ, उनके वंश जी। में हुए होंगे कोई। हम्म। यद्वान्धव कुरु बलाब्धिमन्त पार मेको रथेन ततरेऽहमतियसत्त्वं
प्रत्यारितं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं चरितं शिरोभ्य। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी रहते थे। फलतः वह दुर्लंघ्य थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गोवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका, जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जटित थे। कौरवों के पक्ष में भीष्म, द्रोण, कृप तथा कर्ण जैसे बड़े बड़े सेनानायक थे, और उनकी सैन्य शक्ति विशाल समुद्र की तरह दुर्लंघ्य थी। फिर भी यह श्री कृष्ण की ही कृपा थी कि अर्जुन ने अकेले रथ पर बैठकर उन सबों को एक एक करके सरलता से समाप्त कर दिया। दूसरे पक्ष के सेनापतियों में अनेक परिवर्तन हुए, किंतु पांडवों की ओर से श्री कृष्ण द्वारा चलित रथ पर आरूढ़ अर्जुन अकेले इस महायुद्ध का भार संभालते रहे। इसी प्रकार जब पांडव विराट के महल में अज्ञातवास कर रहे थे, तो कौरवों ने राजा विराट से झगड़ा मोल लिया और उनकी बड़ी तादाद में गौवें हर ली। जब वे गौवें ले जा रहे थे, तो अर्जुन ने उनसे अज्ञात वेश में युद्ध किया और गायों के साथ बलपूर्वक लूटी गई संपत्ति तथा राजमुक्तों में लगे रत्नों को भी उससे उनसे छीन लिया। अर्जुन स्मरण करने लगे कि यह सब भगवान कृष्ण की ही कृपा से संभव हो सका। यो भीष्मकर्ण गुरुशल्य च मुष्वद्रभ राजन्यवर्य रथमण्डलम् रथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभोरथ यूथपाना मायोर्मनांसि चिदृशास ओज आर्चत्। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी, और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सबकी योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण घटघट व्यापी अपने परमात्मा अंश से सभी के हृदय में विस्तार करते हैं, और इस तरह स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, बुद्धिहीनता तथा मनोवैज्ञानिकता कार्यकलापों में सबों का निर्देशन करते हैं। भगवत गीता 15.15 परमेश्वर होने के नाते वे जीवों की आयु को घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध का संचालन किया। वे इस युद्ध को इसलिए कराना चाह रहे थे जिससे वे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सके। इस दिव्य कार्य को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अपनी परम शक्तिमान इच्छा से विरोधी पक्ष के उन सभी लोगों को मार डाला। विरोध पक्ष में भीष्म, द्रोण तथा शल्य जैसे महान सेनापति थे। अतएव उस युद्ध में यदि भगवान ने सब प्रकार की युक्तियों से सहायता न की होती, तो अर्जुन का जीतना असंभव था। सामान्यतया ऐसी युक्तियां आधुनिक राजनीति में भी सभी नीतिज्ञों द्वारा अपनाई जाती है, लेकिन यह सब भौतिक शक्तिशाली गुप्तचरी, सैन्य निपुणता तथा राजनयिक दांवपेच स्क्रॉल प्रभु जी दांवपेच द्वारा संपन्न की जाती हैं। चूंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे, अतएव भगवान ने स्वयं यह सब किया। अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। भगवान की भक्ति में सेवा की विधि ऐसी होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसमें वही बता रहे, और तात्पर्य से तो पूरा क्लियर ही हो जा रहा है। अर्जुन कि अर्जुन किस प्रकार से युद्ध जीत पाए। यत्र योगेश्वर कृष्ण भगवान ही थे, भगवान ही के कारण तो जो सब कुछ हुआ इस प्रकार से। नहीं तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी युक्तियां अपनानी पड़ती है। जैसे बहुत सारे देश है, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे आक्रमण करती है, तो बहुत सारे गुप्तचर रखते हैं दूसरे कंट्री में, जासूस रखते हैं, और स्पाई जो बोलते हैं। तो वो इस प्रकार से सब देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या करेंगे,
कुछ षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है इस प्रकार से। तो गुप्तचर से ने निपुणता, साम दाम दंड भेद, पहले प्रशंसा करने से साम, फिर दाम थोड़ा लालच दे के, दंड फिर डरा के थोड़ा भय दिखा के, भेद फिर भेद जानकर। तो ये किन प्रकार है ना, इस प्रकार से राजनीति की जाती है, कूटनीति राजनीति इसी प्रकार से होती है। तो ये सब अर्जुन को करने के, अर्जुन को चिंता नहीं थी क्योंकि साक्षात भगवान के साथ में थे, तो भगवान ही ये सब कर रहे थे। प्रभु जी, अभी जो आजमेर के वंशज का आया था, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं क्या? मैंने सर्च किया। हाँ जी क्या कौन बताइए। से नाम बताया प्रभु जी, नाम आपने? वो मैंने आजमेर के वंशज ये सर्च किया, तो इसमें आया है प्रभु जी कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध राजा थे जिनका उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। ये वे चंद्रवंशी राजा माने जाते हैं और उनका संबंध हस्तिनापुर तथा पांचाल क्षेत्र से जोड़ा जाता है। आजमेर के प्रमुख वंशज, आजमेर के वंशज के कई महान राजवंश उत्पन्न हुए, जिनमें मुख्यतः ये माने जाते हैं पांचाल वंश। अजमेर के पुत्रों में से एक वंश आगे चलकर पांचाल वंश कहलाया। इसी वंश में आगे चलकर द्रुपद राजा हुए। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, द्रौपदी पुत्री द्रौपदी, कौरव पांडव वंश से संबंध। आजमेर का वंश आगे चलकर कुरु वंश से जुड़ता है, जिसमें राजा कुरु, शांतनु, भीष्म, पांडु, धृतराष्ट्र तथा पांडव और कौरव उत्पन्न हुए। हस्तिनापुर के शासक। तो इस प्रकार से प्रभु जी यही बताया गया है कि ये कुरु में आजमेर के आजमेर से ही पांडव और कौरव वंश की उत्पत्ति हुई थी। हरे कृष्ण। तो यहाँ से एक शिक्षा मिलती है कि मतलब कितना प्रामाणिक है। कई लोग बोलते हैं कि आपका जैसे गीता मतलब महाभारत रामायण सब मिथ है, माइथोलॉजी बोलते हैं विदेशों में, जो पढ़े लिखे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, तो इस प्रकार के वो बोलते हैं माइथोलॉजी। माइथोलॉजी माइथोलॉजी मतलब मिथ है, मिथ मतलब काल्पनिक है, इस प्रकार से बना दिया है रामायण महाभारत ये सब। लेकिन बोले कितने प्रामाणिक है, इसमें कौन किसके पिता है, कौन वंश है, पूरे वंश के इतनी वंशावली का पूरा नामकरण है, मतलब ये काल्पनिक हो ही नहीं सकता, मतलब इस प्रकार से जैसे मान लीजिए। अर्थात ये प्रारंभिक राजा ही रहे थे इस वंश से। अच्छा। ऐसा जैसा कि इसमें आगे बताया, राजा अजमेर से हम्म। ऋक्ष, ऋक्ष से संवरण, संवरण से कुरु, कुरु से विदुरथ, विदुरथ से अंश्रवा, अंश्रवा से परीक्षित, प्राचीन परीक्षित, जन्मजय प्राचीन, प्राचीन कुरुवंश आगे बढ़ता है, प्रतीप, शांतनु, भीष्म, विचित्रवीर्य, पांडु, धृतराष्ट्र, फिर युधिष्ठिर, ये कौरव पांडव सभी आए। मतलब जी। स्टार्टिंग वहीं से बताई गई है, आजमेर से ही। हम्म। सिद्धेश्वर प्रभु जी कुछ कह रहे थे। नहीं, बस वो मैं इसमें भी आया था, सूर्यवंश में थोड़ा नाम का फर्क था वो। ये वो चंद्रवंश हाँ का हाँ, होता है। आयुत आयुत नाम था उनका, तो वो सूर्यवंश में थे। तो मैं कंफर्म करूँ कौन से, तो ये सूर्यवंश के नहीं, चंद्रवंश के थे। चंद्रवंश के आजमेर से। ठीक है प्रभु जी। आगे बढ़े प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। यद्दोषुमा प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्ण, नत्रि त्रिगर्त शल्यसेन्द वबालिकाध्येय, अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि, नो नोप स्पर्शर्णो हरिदास विवासुराणि। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ तथा भल्ली जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान कृष्ण की कृपा से सब वे मेरा बाल बांका भी न कर पाए। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शास्त्र शस्त्रों अस्त्र शस्त्रों से अप्रभावित रहे। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के परम भक्त थे। उनकी कथा श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में दी गई है। प्रहलाद महाराज अभी 5 वर्ष के नन्हे बालक ही थे कि वे अपने महान पिता हिरण्यकशिपु के क्रोध के पात्र बने, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। असुर पिता ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए सभी हथियारों को आजमाया, लेकिन भगवान की कृपा से वे अपने पिता की सभी घातक कार्यवाहियों से बचते रहे। उन्हें जलती अग्नि में, उबलते तेल में, पर्वत की चोटी से नीचे, हाथी के पांव के नीचे फेंका गया और उन्हें विष भी दिया गया। अंत में पिता ने अपने पुत्र को मारने के लिए गणास उठाया तो नरसिंहदेव प्रकट हुए और उस जघन्य पिता का पुत्र के समक्ष वध कर दिया। इस तरह भगवान के भक्त को
कोई नहीं मार सकता। इसी प्रकार अर्जुन को भी भगवान ने बचाया। यद्यपि उन्हें मारने के लिए भीष्म जैसे महान प्रतिद्वंदी द्वारा सभी घातक हथियार छोड़े गए थे। कर्ण ये कुंती के पुत्र थे, जो महाराज पांडु से विवाद होना चाहिए यहाँ, नहीं विवाह, महाराज पांडु से विवाह होने के पूर्व सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे। कर्ण का जन्म हाथ के कड़े तथा कान के कुंडल सहित हुआ था, जो दुर्दम वीर के असामान्य लक्षण थे। प्रारंभ में उसका नाम वसुसेन था, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने प्राकृतिक कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को भेंट कर दिए और उसके बाद वैकर्तन कहलाया। कुमारी कुंती ने जन्म देने के बाद उसे गंगा नदी में फेंक दिया गया। बाद में अधिरथ ने उसे उठा लिया और उसने तथा उसकी पत्नी राधा ने उसे अपनी संतान की तरह पाला पोसा। कर्ण अत्यंत दानी था, विशेषतः ब्राह्मणों के प्रति। ब्राह्मणों को दान देते समय वह अपना सर्वस्व देने को प्रस्तुत रहता था। इसी दानी भावना से उसने अपने कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को दिए थे, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बदले में शक्ति नाम का महान अस्त्र प्रदान किया। उसकी द्रोणाचार्य के शिष्य के रूप में भर्ती हुई थी और प्रारंभ से ही उसमें तथा अर्जुन में स्पर्धा चलती थी। अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा देखकर ही दुर्योधन ने उसे अपना संगी बना लिया था और क्रमशः उनमें प्रगाढ़ मैत्री हो गई। वह द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित था और जब उस सभा में उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहा तो द्रौपदी के भाई ने घोषणा की कि कर्ण उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि वह शूद्र बढ़ई का पुत्र था। यद्यपि उसे उस प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया गया, किंतु जब अर्जुन मत्स्य भेद में सफल रहा और द्रौपदी ने अर्जुन को माला पहना दी तो कर्ण तथा हारे हुए राजकुमारों ने द्रौपदी सहित जाते हुए अर्जुन के लिए असामान्य रुकावट खड़ी की। विशेष रूप से कर्ण उनसे बहादुरी से लड़ा, किंतु वे सभी अर्जुन द्वारा परास्त हुए। दुर्योधन कर्ण से अत्यधिक प्रसन्न था, क्योंकि अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा चलती रहती थी और जब दुर्योधन राजा बना तो उसने कर्ण को अंगराज्य का राजा बना दिया। द्रौपदी को जीतने का प्रयास असफल होने से कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि राजा द्रुपद पर हमला कर दिया जाए, क्योंकि उसे हराकर द्रौपदी तथा अर्जुन दोनों को बंदी बनाया जा सकता था। लेकिन द्रोणाचार्य ने इस षड्यंत्र के लिए उनको फटकारा। फलतः वे इस कार्य से विरत हो गए। कर्ण कई बार हारा था, न केवल अर्जुन से अपितु भीमसेन से भी। वह बंगाल, उड़ीसा तथा मद्रास के समेत राज्य का राजा था। बाद में उसने महाराज युधिष्ठिर के राजस्वी यज्ञ में सक्रिय भाग लिया और जब शकुनी द्वारा सुझाए जाने पर प्रतिद्वंदी बंधुओं में जुआ खेला गया तो कर्ण ने उसमें भाग लिया और जब द्रौपदी दांव पर चढ़ गई तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ था। इससे उसके पुराने वैर का शोधन हुआ। जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया, उसने ही अत्यंत प्रोत्साहित होकर इसकी सूचना दी और उसने ही पांडवों तथा द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन को आज्ञा दी। उसने द्रौपदी से दूसरा पति चुनने को कहा, क्योंकि पांडवों के द्वारा हारी जाने से वह कुरुओं की दासी बन चुकी थी। वह पांडवों का स्थायी दुश्मन बना रहा और जब जब अवसर मिलता रहा वो उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने पहले ही परिणाम जान लिया था और उसने अपना अभिमत व्यक्त किया था कि अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण के होने से ये युद्ध अर्जुन द्वारा जीता जाएगा। वो भीष्म का सदैव विरोध करता रहा और कभी कभी गर्वित होकर कहता कि यदि भीष्म उसकी योजना में दखल न दे तो पांडवों को 5 दिनों में जीत सकता है। लेकिन जब भीष्म की मृत्यु हुई तब वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने इंद्र से प्राप्त हुए शक्ति अस्त्र द्वारा घटोत्कच का वध किया। अर्जुन ने उसके पुत्र वृषसेन का वध किया। उसने सर्वाधिक पांडव सैनिकों को मारा था। अंत में अर्जुन से उसका घनघोर युद्ध हुआ और वह अकेला ऐसा था जिसने युद्ध में अर्जुन के मुकुट को मार गिराया। लेकिन ऐसा हुआ कि उसके रथ का पहिया युद्ध भूमि के कीचड़ में फंस गया और जब वह उस पहिए को ठीक करने रथ से नीचे उतरा तो उसके मना करने पर भी अर्जुन ने उसे मार डाला।
नप्ता अथवा भूरिश्रवा। भूरिश्रवा कुरुवंशी सोमदत्त का पुत्र था। शल्य उसका भाई था। दोनों भाई तथा पिता द्रौपदी स्वयंवर में गए थे। इन सबों ने भगवान के भक्त मित्र होने के कारण अर्जुन की अद्भुत शक्ति की प्रशंसा की की थी। और भूरिश्रवा ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को सलाह दी थी कि वे उनसे झगड़ा मोल न ले, अपना युद्ध न करें। इन सबों ने महाराज युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में भाग लिया। उसके पास एक अक्षौणी सेना थी, जिसमें पैदल सिपाही, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल थे। और यह सेना दुर्योधन की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ी थी। भीम उसे यूथपतियों में से एक मानते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में विशेष तौर पर सात्विकी से लड़ा था और उसने सात्विकी के 10 पुत्रों को मार डाला था। बाद में अर्जुन ने उसके हाथ काट दिए। तब सात्विकी ने उसे मार डाला। मृत्यु के बाद वह विश्वदेव में समा गया। त्रिगर्त अथवा सुशर्मा, यह महाराज वृद्ध क्षेत्र वृद्ध क्षेत्र का पुत्र था तथा त्रिगर्त देश का राजा था। और वह भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था। यह दुर्योधन का मित्र था और इसने दुर्योधन को मत्स्य देश दरभंगा पर आक्रमण करने की सलाह दी थी। विराट नगर में गायों को चुराते समय वह महाराज विराट को बंदी बनाने में सफल हुआ था। लेकिन बाद में भीम ने महाराज विराट को छुड़ा लिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी के युद्ध के में भी वह वीरतापूर्वक लड़ा, किंतु अंत में अर्जुन द्वारा मारा गया। जयद्रथ, यह महाराज वृद्ध क्षेत्र का ही एक अन्य पुत्र था। यह सिंधु देश, आधुनिक सिंध जो पाकिस्तान में है, का राजा था। इसकी पत्नी का नाम दुश्शला था। यह भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था और उससे विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक था, किंतु प्रतियोगिता में असफल रहा। किंतु तब से वह हमेशा द्रौपदी के निकट आने के फेर में रहा करता था। जब वह अपना विवाह करने शल्य देश जा रहा था, तो उसने रास्ते में काम्य वन में उसने एक बार फिर द्रौपदी को देखा और वह उसके प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गया था। तब अपना राज्य जुए में हारकर पांडव तथा द्रौपदी वनवास में थे। और तब जयद्रथ ने अपने संगी कोटिशस्य के द्वारा अनुचित तरीके से द्रौपदी के पास संदेश भेजा। द्रौपदी ने तुरंत ही जयद्रथ के प्रस्ताव को बड़ी बुरी तरह ठुकरा दिया था, किंतु द्रौपदी के सौंदर्य के प्रति वह इतना आकर्षित था कि वह बारंबार प्रयास करता रहा और हर बार द्रौपदी ने उसे ठुकरा दिया। उसने द्रौपदी को जबरन रथ पर बैठाना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने उसे ऐसी पटकनी दी कि वह कटे हुए वृक्ष की तरह धराशायी हो गया। लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ और द्रौपदी को जबरन रथ पर बिठाने में सफल रहा। धौम्य मुनि ने यह घटना देखी तो उन्होंने जयद्रथ के इस कार्य का तीव्र विरोध किया। उन्होंने रथ का पीछा भी किया और धात्रेयिका के द्वारा इसकी जानकारी महाराज युधिष्ठिर तक पहुंचाई। तब पांडवों ने आक्रमण करके उसके सारे सैनिकों को मार डाला और अंत में भीमसेन ने जयद्रथ को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और वह लगभग मरा सा हो गया। फिर उसके 5 बाल छोड़कर सिर के सारे बाल काट लिए गए और समस्त राजाओं के समक्ष लाकर महाराज युधिष्ठिर के दास के रूप में परिचय कराया गया। उसे सभी राजकुमारों के समक्ष अपने को महाराज युधिष्ठिर का दास स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया और उसे उसी अवस्था में महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख लाया गया। महाराज युधिष्ठिर ने दयालु होकर उसे छोड़ने का आदेश दिया और जब उसने त्रिगर्त राजकुमार को महाराज के अधीन बनाने के लिए आत्मस्वीकृति कर ली, तो महारानी द्रौपदी ने भी उसको मुक्त करने की इच्छा व्यक्त कर दी। इस घटना के बाद उसे अपने देश जाने दिया गया। इस प्रकार अपमानित होने के बाद वह हिमालय पर्वत पर गंगोत्री चला गया और उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने 5 पांडवों को कम से कम एक-एक करके हराने का वर मांगा। तत्पश्चात वह कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हुआ। तो उसने दुर्योधन का पक्ष लिया। पहले दिन दुर्योधन का पक्ष लिया। पहले दिन उसने महाराज द्रुपद से, फिर विराट से और तब अभिमन्यु से युद्ध किया। जब अभिमन्यु को 7 महान सेनापति घेर कर निर्दयतापूर्वक मार रहे थे, तो पांडव उसकी सहायता करने के लिए पहुंचे, किंतु जयद्रथ ने शिव जी की कृपा से अपने शक्ति से उन्हें पीछे हटा दिया। इस पर अर्जुन ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की। यह सुनकर जयद्रथ ने युद्ध स्थल छोड़कर स्क्रॉल प्रभु जी। तो जी इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, अभी एक्चुअली दूसरे अच्छा में अच्छा, है। जी तो जी प्रभु मैं जी। सोचा तात्पर्य छोटा सा होगा, बढ़ते ही जा रहे ये हैं, ऐसे थोड़ा सा ही और जी बचा है ऐसे। तो ठीक है, इसको खुद से ही पढ़ सकते हैं।
तो आज यही समाप्त करते हैं। कल कल फिर शुरू करेंगे इससे आगे। जय ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।